बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर मिर्ज़ा आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज 3 अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहला मौज़ू तो बुशरा बीबी का बयान है, जिसने पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल मचा रखी है। आपको ये बताएंगे कि ये बयान क्या बुशरा बीबी ने खुद से दिया है या उनसे दिलवाया गया है। क्या इस बयान के पीछे कोई साजिश कार फरमा है, असल हकाइक क्या है, वो आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा पीटीआई की क़यादत इस सारे सिनेरियो में वो कहां पर खड़ी है, क्या बुशरा बीबी ने ये बयान देने से पहले उनके साथ मुशावरत की थी, और किस किस पर्सनैलिटी, कौन कौन सी पार्टी की क़यादत के शख्सियात हैं जिनको उन्होंने एतमाद में लिया था, इस पर भी बात करेंगे। और आपको असल हिस्ट्री बताएंगे, जो असल तारीख है इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की, सऊदी अरब के साथ जो उनके तल्लुकात रहे हैं, उनकी असल तारीख क्या है। इस बयान को और असल तारीख को उसका मुवाजना करके आपके सामने बताएंगे। और फिर उसके बाद हमारा तीसरा और अहम तरीन मौजू ये है कि आज आर्मी चीफ साहब की गंडापुर के साथ मुलाकात होती है। क्या आर्मी चीफ 24 नवंबर के जो पीटीआई का एहतजाज है उस पर रद्द-ए-अमल शो करते हैं, नहीं करते हैं, उनका रवैया गंडापुर के साथ कैसा है, और गंडापुर उनसे क्या बात करते हैं, उस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इससे पहले आगे बढ़े, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। नाज़रीन, सियासत में कोई भी बयानबाजी की जाती है या कोई भी फैसला किया जाता है तो उससे पहले बाकायदा तौर पर एक मुशावरत होती है और उसके तमाम नफ़ा और नुकसान का जायजा लिया जाता है। और मैं समझता हूँ कि जो मुल्की लेवल के जो बड़े फैसले होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उसके लिए बहुत सोच विचार के बाद जो है इस किस्म के इकदाम उठाए जाते हैं। अभी जो बुशरा बीबी का सऊदी अरब के मुतालिक जो हालिया बयान आया है, उसका अगर जायजा लें तो उसके बाद जो होने वाली अपडेट्स हैं, उसके बाद जो होने वाली पेशरफ्त हैं, उसका जायजा लें तो यूं महसूस हो रहा है कि बुशरा बीबी का जो हालिया बयान है ये एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो साजिश क्या है वो भी आपको आगे चलकर हम बताते हैं। इससे पहले कि ये बयान जारी किया जाता, बुशरा बीबी का पार्टी की क़यादत के साथ किस हद तक राब्ता रहा, तो इस हवाले से मेरी पीटीआई के मुख्तलिफ जो सीनियर रहनुमा हैं उनके साथ बात हुई। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि इस बयान से पहले बुशरा बीबी ने पार्टी की किसी भी सीनियर क़यादत के साथ कोई मुशावरत नहीं की थी। हत्ता के पार्टी के चेयरमैन गौहर अली खान, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वकास अकरम शेख साहब, और दीगर जितने भी अहम शख्सियात हैं, उनमें से किसी की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि इस बयान से पहले उन्होंने पार्टी की क़यादत से किसी भी हवाले से को मशवरा किया था। हालांकि ये बयान मामूली नहीं है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल बयान है और बुशरा बीबी बखूबी इसके जो असरात हैं और इसके नुकसानात हैं, इसके फ़वाइद हैं, उससे मुकम्मल तौर पर आगाह थी। लेकिन उसके बावजूद इंतहाई संगीन सूरत हाल मतवक्के होने के बावजूद जो है उन्होंने इस मामले पे पीटीआई की क़यादत को एतमाद में नहीं लिया था। तो अब इस बयान के बाद पीटीआई की क़यादत मुकम्मल तौर पर इस बयान से एक किस्म का लातल्लुक है। लेकिन चूंकि अब ज़ाहिर वो पार्टी के फैसले करने का इख्तियार उनके पास है और उसका इख्तियार दिया है इमरान खान साहब ने, तो लिहाजा पार्टी के जो सीनियर लोग हैं अब मजबूरन इस बयान को जो है वो इस अंदाज में लोगों के सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। हालांकि इसमें ना तो कोई सियाको सबाक था, ना ही इसमें कोई ऐसी मख्फी चीज है कि जिसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर बयान किया। ये बिल्कुल सादा और आम फहम जुबान में ये बयान था जिसको आम से आम बंदा भी समझ सकता है, और वाज़े तौर पर उससे मैसेज ये पहुंच रहा था कि इमरान खान साहब को उनकी हुकूमत को गिराए जाने में उनका शरीयत पर कारबंद होना उनका जुर्म साबित होता है। तो लिहाजा इसको गलत अंदाज में जो है वो किसी ने पेश नहीं किया, जो इसकी असल मकसद था उसी के मुताबिक ये चला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बुशरा बीबी ने ये बयान खुद से दिया जब उनको मालूम था कि इस बयान से उनकी पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये नाज़रीन बिल्कुल क्लियर बात है। आप मुझे ये बता दें कि इस बयान से पार्टी को फायदा हुआ है या नुकसान। पीटीआई के एक आम कारकुन से लेके पार्टी की सीनियर क़यादत तक कोई शख्स भी इस बयान के हक में नहीं है और उनका कहना है कि ये बयान इस वक्त दिया जाना ही नहीं चाहिए था। इस बयान से किसी को कोई फायदा नहीं हुआ पार्टी के अंदर। अब बीबी साहबा ने यह बयान क्यों दिया, तो इस हवाले से थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि जब बुशरा बीबी साहबा की
रहाई हुई तो उससे पहले ये बातें सामने आई थी कि उनकी रहाई एक डील के तहत हुई है, और उस वक्त फैसल वाडा साहब का भी बयान सामने आया, और बहुत से ऐसे लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जाने लगा कि अब पीटीआई के अंदर बहुत बड़ी एक दरार पैदा होगी, पीटीआई की क़यादत तकसीम होगी, और पीटीआई की क़यादत तकसीम होने से इस पार्टी का शराजा बिखर जाएगा। तो मेरे ख्याल में अब ये जो सिलसिला है ये उस तरफ चल पड़ा है, और ये हालिया बयान ये पीटीआई को नुकसान पहुंचाने की तरफ पहला कदम है, और ये पहला कदम जो है ये बुशरा बीबी साहबा की तरफ से उठाया गया है, और ये बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत उठाया गया है। और मैं समझता हूं कि इस वक्त पीटीआई की क़यादत को इस बयान की कतई तौर पर कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरब के खिलाफ बयान देने से पीटीआई की क़यादत को कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं है, और ना ही पीटीआई के कारकुन कोई इस बयान के बाद मोबिलाइज होकर पीटीआई का जो एजेंडा है या एहतजाज है उसमें शरीक होंगे। तो लिहाजा इसको यूं कह लें कि इसका फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान है। अब नुकसान क्या है वो भी आपको बताते चलते हैं। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि सऊदी अरब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इत्तेहादी कह लीजिए और हर मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने वाला एक दोस्त मुल्क है, उसकी तरफ से ये नाराजगी जो है वो सामने आएगी। अब नाराजगी सऊदी अरब की पाकिस्तानी हुकूमत के साथ नाराजगी नहीं होगी, ये मैं आपको वाजे और क्लियरली बता दूं। इसकी नाराजगी होगी पीटीआई की क़यादत और इमरान खान के मुतालिक, और इमरान खान का जो इमेज था वो मजीद उनकी नज़र में डिग्रेड होगा, क्योंकि पीटीआई जो सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो पहले ही इमरान खान साहब के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखते, और उसकी भी एक माजी की मिसाल एक तारीख है, उसका भी हम जायजा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान सऊदी अरब का होने के बाद जो है अब इमरान खान साहब की रिहाई में अगर कोई इंटरनेशनल गारंटर की जो बात की जाती थी कुछ दिन पहले कि जब तक इंटरनेशनल को गारंटर नहीं होगा तो उस वक्त तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो सकती, तो उस वक्त सऊदी अरब की तरफ जो है वो एक नजरें जाती थी कि शायद सऊदी अरब इसमें आगे आए और कोई वो मिडल का रोल प्ले करे और इमरान खान साहब को जो है वहां पे ले जाया जाए। लेकिन अब जो ये हालिया बयान है तो इसके बाद सऊदी अरब की तरफ से मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए दरवाजे ये मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। और इसके अलावा और बड़ा नुकसान जो है वो क्या है कि जो अफवाज पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं अब भी जो पीटीआई के बारे में एक सॉफ्ट इमेज रखते हैं और वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने चाहिए। अब ये उनको भी एक किस्म का मैसेज गया है कि इन लोगों के लिए अगर आप लोग ये सोच रखते हैं कि इनके साथ मुज़ाकरात किया जाए या इनको रिहाई दे दी जाए तो फिर उसके असरात आप देख लीजिए कि क्या निकल सकते हैं। तो लिहाजा ये अफवाज पाकिस्तान में जो पीटीआई के लिए कोई नर्म गोशा रखने वाले जो लोग थे उनके लिए भी ये एक पैगाम पहुंचाया गया है। फिर उसके बाद इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप की तरफ भी नजरें थी और एक जो आला सतह पर एक सोच रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से ये भी राय सामने आ रही थी कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ बराह रास्त बात नहीं करेंगे, वो सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर प्रेशर दिलवाएंगे या बात करवाएंगे और सऊदी अरब को ही इसमें बतौर मिडल का किरदार अदा करेगा और वो पाकिस्तान से इमरान खान को ले जाएगा। तो अब अगर ट्रंप जो है सऊदी अरब से इस हवाले से बात करता है तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब की तरफ से इमरान खान की रिहाई के लिए वो मुकम्मल तौर पर जो है वो साफ जवाब ही मिलेगा। तो लिहाजा अब उस साइड पे ट्रंप का सऊदी अरब के साथ राब्ता इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उसके भी दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। और इसका एक और बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि पार्टी के अंदर जो आला क़यादत है उसके अंदर बददिली पैदा हुई है, उनका एक दूसरे पर एतमाद जो है वो खराब हुआ है और खासकर बीबी की क़यादत में पार्टी का बहुत से अरकान जो हैं वो इनके साथ शायद चलने से इनकारी कर दें और इनके फैसले भी मानने से इनकार कर दें। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में बुशरा बीबी के फैसलों के अगेंस्ट पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी जो एक लॉबिंग के तहत एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी बन सकता है और मुमकिन तौर पर जो है ये 24 नवंबर के बाद इस हवाले से कुछ शायद बड़ी अपडेट्स भी हमारे सामने आएंगी। तो मेरे ख्याल में ये जो हालिया बयान है बुशरा बीबी का, ये इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो जिस अब कोई भी पॉलिटिकल इकदाम जब उठाया जाता है तो फिर उसमें देखा जाता है कि इस इकदाम से इसके बेनिफिशरी कौन है। तो बेनिफिशरी इसमें बराह रास्त एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, तो फिर नजरें उस तरफ जाती हैं कि क्या इस बयान के पीछे वो जो बेनिफिशरीज हैं वो तो नहीं हो सकते। तो यकीनी तौर पर इस हवाले से जो
थोड़ा समाजी में जाते हैं तो कड़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि बुशरा बीबी का डील के साथ बाहर आना, फिर बुशरा बीबी का आके पार्टी को कंट्रोल करना, उस पर कब्जा करना, फिर उसके तहत अपनी मर्जी के तहत पार्टी को चलाना, फिर उसके बाद इस तरह का बयान देना जिससे एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को फायदा हो। तो ये तमाम सवालात और तमाम जो ये कड़ियां मिल रही हैं, इससे यही अंदाजा हो रहा है कि इस सारे बयान के पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है, और बुशरा बीबी इस सारे ये जो पॉलिटिकल गेम है इसमें बतौर एक टूल के ही इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये इस्तेमाल हो रही है। और हो सकता है कि उनकी रिहाई ही इसी डील के तहत हुई हो कि वो बाहर निकलेंगी और पार्टी का शरागा बखेरने में जो इस्टेब्लिशमेंट की एक प्लानिंग है, मनसूबाबंदी है, उसका हिस्सा बनेंगी। और मुझे तो लगता है कि इसमें 100% इसमें सदाकत ही दिखाई दे रही है, क्योंकि जब पीटीआई का कारकुन इसका बेनिफिशियरी नहीं है, पीटीआई की क़यादत इसकी बेनिफिशियरी नहीं है, इमरान खान इसके बेनिफिशियरी नहीं है, तो जो बेनिफिशरीज हैं ये उन्हीं का ही ये तैयार किया हुआ खेल है, और ये उसी स्क्रिप्ट का ही हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुख्तसर बात करते हैं कि क्या इनका जो मौक़िफ़ है उसमें किस हद तक सदाकत है। तो मेरे ख्याल में इनके मौक़िफ़ में किसी हद तक भी सदाकत नहीं है। ये मुकम्मल द्रोह झूठ पर मबनी जो इनका बयान है बुशरा बीबी का, क्योंकि सऊदी अरब ने इमरान खान साहब के दौर में कभी भी उनके साथ कोई सदमोहरी नहीं दिखाई, बल्कि उनको हमेशा वहाँ वेलकम किया उनका। और जब बुशरा बीबी अपने हस्बैंड के साथ मदीना शरीफ तशरीफ ले गई थी, तो वहाँ पे गवर्नर मदीना ने इनका बाकायदा तौर पर इस्तकबाल किया और रेड कारपेट के तहत इनका इस्तकबाल हुआ। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये मदीना तशरीफ ले गए तो उस वक़्त रमज़ान मुबारक का महीना था, और रमज़ान मुबारक के महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, जो आप सल्लल्लाहु का हुजरा मुबारक है, वो नहीं खोला जाता। वैसे उसका एक प्रोटोकॉल है कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ के जो सरबराहान मुमलकत हैं उनके लिए वो दरवाज़ा खोला जाता है, तो वो अंदर तक कब्र मुबारक के करीब तक जो है वो जाते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो उस वक़्त सऊदी हुकूमत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान को बाकायदा आगाह किया गया कि अभी चूँकि एक बाकायदा जो हमारा कानून है, तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक अब रोज़ा मुबारक नहीं खोला जा सकता। लेकिन इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी की ज़ाती ख्वाहिश थी, और उसके बावजूद जो है वो क्राउन प्रिंस ने खुसूसी तौर पर इसका इजाज़तनामा दिया और इसकी इजाज़त दी, और उनके लिए ये दरवाज़ा खोला और उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की ज़ियारत फरमाई। अब उसके बाद ये उम्रे के लिए जाते हैं, और उम्रा के लिए भी इनको खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है। फिर खाना काबा का दरवाज़ा खुलता है, उसमें बुशरा बीबी और दीगर जो इनके साथ वफूद में शामिल जो लोग थे वो भी अंदर जाते हैं, और काफ़ी वक्त जो है खाना काबा के अंदर ये इबादत करते हैं, वहाँ पे टाइम गुजारते हैं। फिर उसके बाद शाह सलमान जो हैं सऊदी अरब के जो बादशाह हैं वो, और उसके बाद जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, और दीगर जो उनकी क़यादत है, जो वहाँ के हुक्मरान हैं, वो इनसे मुलाकात करते हैं, इनको तोहफ़े तोहफ़ देते हैं। तो कभी भी सऊदी अरब की तरफ से उनका ये नंगे पांव वहाँ पे जाना, उस पर कोई रद्द अमल नहीं आया। अगर आया होता तो वो उसी वक्त ही जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से ज़रूर आगाह करते। तो ये एक मन घड़त कहानी ही जो है वो दिखाई देती है। फिर उसके बाद आप देख लीजिए कि मोहम्मद बिन सलमान ने इनको अपना भाई कहा, और शाह सलमान साहब ने इनको अपना बेटा करार दिया। तो इस हद तक जो है वो उन्होंने गर्मजोशी के साथ इनका इस्तकबाल किया। तो लेकिन बुशरा बीबी उनके इस दौरे को वो किसी और एंगल में जो है वो लेकर पता नहीं क्या वो साबित करना चाहती हैं, किसी को इसके बारे में वाज़े तौर पर जो है वो नहीं मालूम हो सका। अब इमरान खान साहब के दौर में जो सऊदी अरब के साथ जो अच्छे तल्लुकात की बात करते हैं, तो आप देख लीजिए कि उनके दौर में कितनी बार पाकिस्तान को कर्जा दिया गया, फिर जो कर्जा है वो रोल बैक हुआ, फिर पाकिस्तान को पेट्रोलियम मसनूआत की मद में जो है जो पेमेंट्स हैं वो पेंडिंग्स की गई, फिर उसमें एक साथ की। तो ये हर हवाले से उन्होंने इनके साथ ताउन किया। फिर जब न्यूयॉर्क जाना था इमरान खान साहब ने, तो उस वक्त भी सऊदी अरब की तरफ से खुसूसी त्यारा इनको फराहम किया गया, जो न्यूयॉर्क इनको लेके गया। फिर आपको पता है कि जब इनकी ट्रंप से मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद जब वापस आ रहे थे, तो उस हवाले से रास्ते में कहते हैं कि जब कनाडा के ऊपर इनका त्यारा था, तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, और उसके बारे में रिपोर्ट ये हुआ है कि इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की सऊदी अरब में इतनी बड़ी फोर्स है, तो हम एक ही बार सऊदी अरब पे कब्जा क्यों नहीं कर लेते। तो चूंकि वो त्यारा सऊदी अरब का था, उसमें एक एक चीज जो थी वो रिकॉर्ड भी हो रही थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। तो जब ये वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज ने इस किस्म की गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया, तो फिर
अला सतह पर इस मामले को उठाया गया, तो फिर फैसला हुआ कि इनको फौरी तौर पर वापस न्यूयॉर्क ही जो है वो वापस लिया जाए और उधर से त्यारा वापस ले आए। तो फिर इनको उधर से कनाडा से फिर वापस न्यूयॉर्क ले जाया गया और वहां पे एयरपोर्ट पर ही छोड़कर सऊदी त्यारा वापस सऊदी अरब चला गया था। तो ये एक उसके बाद जो है वो सूरत हाल इनके अगेंस्ट होना शुरू हुई थी। तो इस तरह की सोच रखते थे। हालांकि सऊदी हुकूमत ने, सऊदी जो शहंशाह हैं, जो फैमिलीज हैं उनकी तरफ से इनको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा गया, लेकिन बुशरा बीबी साहबा ने इसको कोई और ही रंग दिया है। अब नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले मौजू की तरफ, और वो है आज पेशावर में आर्मी चीफ की एक अहम मीटिंग होती है, ब्रीफिंग थी बेसिकली वहाँ पे अमन अमान के क़याम के हवाले से, और वहाँ पे जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका जायज़ा लेने के लिए। तो आर्मी चीफ साहब वहाँ पे पेशावर में पहुँचे, तो वहाँ पे आर्मी के आला अफसरान भी वहाँ पर मौजूद थे, और वहाँ पे एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी वहाँ पर मौजूद थे। तो इस दौरान जो आर्मी चीफ हैं उनको वहाँ पे अमन अमान की सूरत हाल के मतलब खुसूसी तौर पर ब्रीफ किया गया। वहाँ पे जो दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयाँ हो रही हैं, कौन कौन से ग्रुप्स वहाँ पर फ़ाल हैं, और कौन कौन से ग्रुप्स को कहाँ से कौन फंडिंग कर रहा है, और उन ग्रुप्स के कला कमा के लिए सूबाई हुकूमत का किरदार, अफवाज पाकिस्तान का किरदार, ये तमाम तनाजुर के मतलब जो है वो आर्मी चीफ को बताया गया। अब इस जो ऑफिशियल ब्रीफिंग थी, ऑफिशियल जो ये इजलास में जो मीटिंग थी, उसके बाद गंडापुर साहब ने आर्मी चीफ साहब के साथ जो है वो मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। और इस हवाले से जब इस तरह की आला सतही मीटिंग्स होती हैं तो उसमें कुछ दो चार बातें ज़रूर होती हैं जो मामूल से हटकर हों, लेकिन ज़राए का कहना है कि कोई ऐसी बात नहीं आर्मी चीफ साहब की तरफ से की गई जो 24 नवंबर के एहतजाजी जुलूस के हवाले से हो, या उन्होंने गंडापुर को कहा हो कि आप ये जो इस्लामाबाद पर जो लश्कर कशी करने जा रहे हैं इससे बाज रहें, या गंडापुर की तरफ से आर्मी चीफ साहब को कहा गया हो कि इमरान खान की रिहाई के लिए वो कोई दरमियानी रास्ता निकालें। तो इस किस्म की कोई मीटिंग, कोई मुलाकात नहीं हुई कि जिसमें सियासी अमूर के मुतालिक जो है वो बातचीत हुई हो। तो इससे साबित होता है कि आर्मी मुकम्मल तौर पर इस सारे मामले से जो है वो बिल्कुल लातल्लुक़ दिखाई दे रही है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उन्होंने अपने जो दरवाजे हैं वो वक्ती तौर पर जो मुज़ाकरात के हैं, जिन शराइत पर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं उन शराइत पर उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं। नाज़रीन अब तक इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।